गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने वीडियो 2 में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। माई सेल्फ के डी शर्मा फ्रॉम सूरतगढ़। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ और ये इसलिए करवा रहा हूँ लाइन टू लाइन ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। नीट का एग्ज़ाम आजकल कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होने लग गया। ऐसे में NCERT को बहुत अच्छे से करना अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और NCERT से बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको क्या लिखना है, यदि NCERT पहले आपको बिल्कुल क्लियर होती है तो ये मैं आपको बताऊंगा आपको किस टाइप से एक्सप्लेन करना है। लेकिन पहले NCERT अपने को लाइन टू लाइन एक एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। आप समझिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेन क्या क्या पार्ट्स हैं आप इसको समझिए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है ओवेरी। मेन पार्ट क्या है ये? ओवेरी। ओवेरी जो है वो एब्डोमिनल केविटी में लटकी हुई रहती है। 1 पेयर ऑफ ओवेरी होती है। ये फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवेरी में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर 1 ओवेरी। ओवेरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। टू पॉइंट फैक्ट बना के लिखेंगे। ओवेरी इज़ द primary sex organ of female. Ovary are 1 pair and hanging in abdominal cavity by mesothelium. ये mesothelium की हेल्प से एबिडोमिनल केविटी में लटकी हुई रहती है। ओवेरी के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो एरिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स एंड मेडुला। ओवेरी में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के ज़रिए ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम फीमेल गेमिट होता है। ओवम, याद रखना, ओवम क्या होता है? फीमेल गेमिट होता है। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवेरी में होता है। अब ओवेरी में बढ़ने वाला जो ओवम है वो आकर गिरता है किसके अंदर? ये सेकंड पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब्स। तो 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है। ओवेरी में गिरा हुआ, ओवेरी से निकला हुआ, रिलीज हुआ जो ओवम है वो आकर किस में गिरता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। ये इतना पार्ट फैलोपियन ट्यूब्स का है। 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट। एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट रहती है। ये 1 एंड ये 2, ये हो गया 1 पेयर। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है, देखिए इसको अपने बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम एक जो है वो वाइड एरिया होता है। इसके किनारे फिंगर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? फिंगर लाइक होते हैं। उन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। और फिम्ब्री की मूवमेंट के ज़रिए ओवम आगे मूवमेंट करता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर? तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में कंप्लीट होती है। ये ध्यान रखना। कुछ लोग यूट्रस बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम आकर आगे एक नैरो पार्ट है जिसको हम कहते हैं एम्पुला। नैरो पार्ट है जिसका क्या नाम है? एम्पुला। और थर्ड पार्ट है जिसको हम कहते हैं इस्थमस। और इस्थमस पार्ट के ज़रिए ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। ये यूट्रस है भाई। किससे कनेक्टेड रहती है? यूट्रस से। तो आप ये कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब जो है इट इज़ ए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी ओवम फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस। ये ओवम को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? ओवेरी से यूट्रस में लेके जाती है। इट हैव 3 पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस।
विच पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू फैलोपियन ट्यूब। यदि इस्थमस नाम आ जाए, एम्पुला नाम आ जाए, इन्फंडिबुलम नाम आ जाए और चौथा कोई और नाम दे दें तो ये ध्यान रखिएगा ये तीनों पार्ट तो रिलेटेड है किससे, फैलोपियन ट्यूब से, और जो भी फोर्थ पार्ट होगा वही ऑप्शन होगा, वो फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड नहीं होगा। विच पार्ट कनेक्ट फैलोपियन ट्यूब विद यूट्रस। कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है, तो वो पार्ट है इस्थमस। कौन सा पार्ट है, इस्थमस पार्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूट्रस, और जो यूट्रस है ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। तो पहले आप देखो एक्सप्लेन आए, कल को बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आए है ना, लॉन्ग आंसर टाइप, तो आप नंबर 1 ओवेरी एक्सप्लेन करेंगे, नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब एक्सप्लेन करेंगे, नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे यूट्रस। यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर इन विच एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इन यूट्रस 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। यूट्रस में देखिए 3 लेयर्स होती है। ये आपको अंदर ही अंदर जो पिंक कलर की लेयर दिख रही है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। इस लेयर का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बाद में है मायोमेट्रियम और फिर है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यूट्रस की वॉल की 3 लेयर्स का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। एट विच प्लेसेंटा इज कनेक्टेड, सबसे पहले एंडोमेट्रियम पर ही प्लेसेंटा आकर कनेक्ट होती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल देयर आर सम चेंजेस, सम साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम इज अकर। देखिए एंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कई सारे चेंजेस होते हैं। किस में होते हैं, एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में ही सबसे पहले प्लेसेंटा जुड़ती है। एंडोमेट्रियम के अंदर ही सबसे पहले क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं। सेकंड है मायोमेट्रियम, ये मस्कुलर लेयर है और ये क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इफेक्ट से बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो यदि तेज़ कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका मतलब ब्रथिंग के टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, ठीक है। और जो मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब तो इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो फिर एम्ब्रियो का प्लेसेंटा हट जाएगा। तो उस वक्त जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके मूवमेंट को रोकता है। इसलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ब्रथिंग के दौरान कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये है यूट्रस, और ये यूट्रस वेजाइना से कनेक्टेड रहता है सर्विक्स रीजन से। वेजाइना से कनेक्टेड रहता है सर्विक्स रीजन से, इसको हम सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। और उसके बाद आउटग्रोथ के फॉर्म में होती है वेजाइना। क्या होती है, वेजाइना। और वेजाइना के बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से पहले मैं एक बार आपको ये डायग्राम देखिए, आपको याद रखना है। ये जो डायग्राम है ये आपको बना के देखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। कई बार नीट में इसका डायग्राम दे के ABCD पार्ट बोल दिए जाते हैं और कह देते हैं इनका सही ऑर्डर क्या है। तो थोड़ा सा आप इन डायग्राम्स को भी NCERT वालों को अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवेरीज अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ ओवेरीज होती है और 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, 1 यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ पर ये सीधा इकट्ठा ही लिख दिया गया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन में सभी फैक्ट ध्यान में रखने हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो इसके अलावा इसमें 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी इंक्लूड रहती है, 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी इंक्लूड रहती है। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमीट यानी ओवम का फॉर्मेशन करती है। सर्वरल स्टेरॉइड हार्मोन
भी सीक्रेट होता है ओवेरी से। कई स्टेरॉइड हार्मोन भी है जो ओवेरी से सीक्रेट होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताया था, तो प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है ओवेरी के अंदर से। इसके अलावा बाद में प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। द ओवेरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन यानी सर्विकल रीजन के अंदर, यानी प्यूबिक रीजन में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक रीजन के अंदर वन पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट रहती है। ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर इन लेंथ। ओवेरी के बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। हर एक ओवेरी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से लेगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। ईच ओवेरी इज कवर्ड विद ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। मैंने बोला कि हर एक ओवेरी में क्या होता है, चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ईच ओवेरी इज कवर्ड विद ए थिन एपिथेलियम। हर एक ओवेरी के अराउंड थिन एपिथेलियम होती है जो स्ट्रोमा को एनक्लोज्ड रखती है और ओवेरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। बाहर वाला हिस्सा है कोर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा है मेडुला। ऐसे 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ओविडक्ट की। नंबर 2 आपको ओविडक्ट के बारे में बताना है। द ओविडक्ट यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। देखिए, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस और वेजाइना, तीनों हिस्सों को मिलाकर हम कहते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन इंक्लूड है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फीमेल एसेसरी डक्ट में इंक्लूडेड कौन कौन है? यूट्रस, वेजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस। हर एक ओवेरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है कौन? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। देखिए, बहुत सारे फैक्ट आ गए, तो याद एक बार में नहीं रहेंगे, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज फनल शेप कॉल्ड इन्फंडिबुलम। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ओवेरी का पार्ट, जो ये देखिए ये ओवेरी है, ये इसका पार्ट जो फनल शेप का होता है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो ओवेरी के पास में होता है, इसका नाम है इन्फंडिबुलम। एंड द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। इसके किनारे फिंगर लाइक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिम्ब्री। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ये ओवम के ओव्यूलेशन में हेल्पफुल हैं। The infundibulum leads to a wider area। इन्फंडिबुलम एक जो है वो वाइडर एरिया में आकर ओपन होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस। लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। वो नैरो पार्ट होता है एंड इट जॉइन द यूट्रस। तो तीसरा पार्ट जो इस्थमस है वो किसको जोड़ता है? फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब। यूट्रस एक सिंगल होता है और इसको हम वॉम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर। यूट्रस की शेप इन्वर्टेड पियर जैसी होती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लेगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस है वो पेल्विक वॉल से लेगामेंट की हेल्प से लगा हुआ रहता है। समझ में आया? यूट्रस कैसा होता है? यूट्रस 1 पेयर नहीं है, 1 है। ओके। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप का होता है और यूट्रस जो हम कह सकते हैं पेल्विक वॉल से लेगामेंट की हेल्प से अटैच्ड रहता है। यूट्रस पेल्विक वॉल से किससे अटैच्ड रहता है? लेगामेंट की हेल्प से। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस वेजाइना से कनेक्ट होता है एक नैरो सर्विक्स से।
एंड द केविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। आपने पढ़ा है। देखिए ये सर्विकल कैनाल है, ये क्या है, सर्विकल कैनाल, दिख रहा है ना। अब समझिए, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल को ही हम बर्थ कैनाल कहते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर होती है टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड आउटर इज पेरीमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कई सारे चेंज होते हैं, वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो मैंने बताया कि जो मायोमेट्रियम पार्ट है उसमें हार्मोन के इफेक्ट के कारण काफ़ी तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इफेक्ट से, और ये जो बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन आते हैं, देखिए इसमें एक आता है मोन्स प्यूबिस, सेकंड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। ये 5 पार्ट इसमें आते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या है, ये एक फैटी कुशन है। मोन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये स्किन फैटी टिश्यू का एक कुशन होता है, इस पर हेयर और स्किन प्रेजेंट रहती है। लेबिया मेजोरा क्या है, ये स्किन के 2 बड़े फोल्ड होते हैं। और लेबिया माइनोरा क्या है, ये भी 2 स्मॉल टिश्यू के फोल्ड होते हैं। और लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है क्लाइटोरिस, जिसमें मिसनर्स पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। और वेजाइना के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। तो ये सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे, देखिए ये है मेमरी ग्लैंड। देखिए मैमल्स को मैमल्स क्यों कहा जाता है, मैमल्स को मैमल्स मेमरी ग्लैंड के कारण कहा जाता है, क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मैमल्स। मैमल्स को मैमल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल्स। ओके, अब मेमरी ग्लैंड में क्या क्या चीज़ है, देखिए मेमरी ग्लैंड में जो स्किन है, स्किन के नीचे देख रहे हो आप फैट की लेयर होती है। स्किन के नीचे ये देखिए फैट की लेयर है, ये फैट है जो आपको ये इधर दिखा रखी है, ये फैट है। अब फैट के बाद में इसमें होती है छोटी छोटी एल्वियोलाई, और वो सब एल्वियोलाई जो होते हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं, जो एल्वियोलस है उसके अंदर मिल्क स्टोर रहता है। एल्वियोलस से निकलती है छोटी छोटी मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट बना लेती है लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है बाहर निपल की हेल्प से बाहर खुलती है। ओके, और इसके पीछे एक मसल्स की लेयर होती है, ये मसल्स है, इसके पीछे मसल्स की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल। क्या बोलते हैं इसे, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। देखिए मेमरी ग्लैंड, ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सभी फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेमरी ग्लैंड। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमरी ग्लैंड क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फैट प्रेजेंट रहता है। मेमरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। तो इसका ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमरी लोब्स है उसके अंदर डिवाइडेड रहता है। इसमें जो छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ सेल होती है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, और जो एल्वियोलाई की सेल है दैट सीक्रेट मिल्क्स। एल्वियोलाई की सेल क्या सीक्रेट करती है, मिल्क सीक्रेट करती है, विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई।
मतलब एल्वियोलाई की सेल जो है वो तो सीक्रेट करती है क्या, वो तो सीक्रेट करती है मिल्क। और वो मिल्क कहाँ सीक्रेट होता है, एल्वियोलाई की केविटी यानी ल्यूमेन में। द ट्यूब ऑफ ईच लोब जॉइन टू द मेमोरी डक्ट, several memory duct join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct। तो देखिए सबसे पहले सभी एल्वियोलाई से छोटी छोटी डक्ट निकलती है और उन छोटी छोटी डक्ट को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। एल्वियोलाई से क्या निकलती है, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ओपन होती है एम्पुला में और एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट की हेल्प से बाहर ओपन होता है और जहाँ से मिल्क जो है वो बाहर निकलता है। ओके, तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप डिटेल से ओवेरी पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे, वेजाइना पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेमोरी लोब्स पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो छोटे से टॉपिक पे आप इसे ढंग से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन। ओके।